नमस्ते दोस्तों, नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट प्रस्तुत दिव्यांग चेतना इस वेब सीरीज के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे दिव्यांग लोगों से करवाएंगे जिन्होंने जिंदगी की कठिनाइयों को पार कर आज अपने लिए एक मुकाम हासिल किया है। इन असाधारण लोगों के जीवन से हमें भी एक प्रेरणा मिले, सीख मिले और अपने जीवन में हम भी सकारात्मक रहे, इसी उद्देश्य के साथ नवनीत फाउंडेशन इस उपक्रम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट इन विशेष लोगों के साहस को सलाम करता है और उनकी उपलब्धियों की सराहना भी करता है। तो आइए मिलते हैं आज के अपने विशेष अतिथि से। Parimala Bhatt is blind by birth, but she has inspired and taught her community to be self-sufficient. She is a social worker, a teacher, and a motivational speaker. She was the secretary of NAB, and she also worked as a social worker in Kamla Mehta School for the Blind for 3 years. She is the founder and chairperson of Snehankit Helpline, an organization working for the betterment of blind people. Apart from being all this, her real passion is mountaineering. In 1994, she participated in Himalayan expedition, scaled 17,500 feet at Kshitidhar, a peak in Manali. For her exceptional work for blind people, she has been awarded many prestigious awards. So let's meet Parimala Bhatt. परी, आप आपके जीवन में हमेशा स्वावलंबी रही है, तो हमें स्वावलंबी रहना चाहिए, ये आपने कब सोचा? मैं बचपन से ही दृष्टिहीन हूँ और मेरी मम्मी और मेरे फादर जो थे उन्हें ऐसा ही लगता था कि मैं किसी पे डिपेंड न रहूं और खुद का काम खुद करूं। और पढ़ाई के लिए भी मेरे जो ब्रेल बुक्स थे, मैं ब्रेल में पढ़ती थी, उसी वजह से मैं किसी रीडर पे डिपेंड नहीं थी स्कूल में। लेकिन कॉलेज में तो मुझे डिपेंड रहना ही पड़ा क्योंकि ब्रेल बुक्स नहीं थी। कभी माँ की डांट पड़ी है पढ़ाई के लिए? नहीं, डांट तो नहीं पड़ी, पढ़ाई के लिए डांट नहीं पड़ी। अच्छा। लेकिन मस्ती के लिए पढ़ाई। तो किस तरह की मस्ती होती थी? मैं तो बहुत तंग करती थी और बहुत नटखट थी। एक जगह पे बैठना ही मुझे मालूम नहीं था। मैं हमेशा यहाँ से वहाँ, नीचे दौड़ना, ऊपर आना। हमारा घर दूसरे माले पे था। लेकिन मम्मी को शायद एक बात की चिंता होती होगी कि दृष्टिहीन होने की वजह से कहीं आप गिर ना जाओ, तो ये बात थी उनके मन में? नहीं, मेरी मम्मी ब्लाइंड स्कूल की प्रिंसिपल थी। ओह हाँ। तो मुझे लगता है उससे अभी ऐसा कभी लगा ही नहीं होगा। कमला मेहता में आप एज ए सोशल वर्कर आपने काम किया है, तो वहाँ का आपका अनुभव कैसा था? वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम कर रही थी। छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी से 10th तक बच्चे मेरे पास आते थे और एक एक अलग अलग एज लेवल के लिए मुझे प्रोग्राम करना पड़ता था। और हमारे यहाँ एक साइकेट्रिस्ट आते थे, तो जिन बच्चों में कुछ प्रॉब्लम होता था तो मैं और साइकेट्रिस्ट बैठ के वो बच्चों के साथ काम करते थे। और पेरेंट्स काउंसलिंग भी था क्योंकि शनिवार के दिन सब पेरेंट्स आके मिलते थे और मैं उनको बताती थी कि कैसा बच्चों से इंटरेक्ट करना है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ब्लाइंड बच्चों के साथ कैसे रहना है। आप नैब से भी जुड़ी थी, तो वहाँ का जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में क्या बताएंगे? मैं नैब में फिर मेरे आने के बाद कमेटी स्थापन की महिलाओं के लिए। अच्छा। और मैं सेक्रेटरी थी उस महिला कमेटी की। हाँ। और वहाँ कैसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, दिवाली प्रोडक्ट्स है, क्रिसमस प्रोडक्ट्स है, सीजनल गिफ्ट्स प्रोडक्ट्स कैसे हैं। सारी दृष्टिहीन महिलाएं हैं? हाँ जी, वहाँ पे? हाँ। ओके। सारी दृष्टिहीन महिलाओं के लिए कैसे सिखाना है और मार्केटिंग कैसे करना है, ये सब हम वहाँ सिखाते थे। दिवाली में और राखी के दिनों में उन्हें मैंने सब कॉन्टैक्ट्स दिए थे स्कूलों के। अच्छा। कि आप खुद जाइए और आप टीचर्स को मिलिए और सब बच्चों से मिलिए और आपकी जो राखी है वहाँ आप बेच सकते हैं। और 1-2 साल हमने ऐसा किया और वो अपने आप सीख गई और अभी भी घर में बना के बाहर बेचते हैं। तो इसलिए मार्केटिंग भी सीख गए वो लोग और
पैसे कैसे हिसाब करना है, हाँ। वो भी उन्हें अनुभव मिला। तो एक तरफ से एक व्यवसाय का रूप हाँ। आप लोगों ने उनको दिया। परी, एयर इंडिया में आप काफी साल काम कर चुके, तो वहाँ पर तो बड़े पैमाने पर काम होगा, तो वहाँ पर आपके काम की सराहना हुई या किस तरह का अनुभव वहाँ पे था? नहीं, मुझे तो अच्छा अनुभव मिला एयर इंडिया में, क्योंकि मेरा काम ऐसा था कि मैं बहुत सारा मेरा काम फ़ोन पे था। एयर इंडिया में मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो मुझे डॉक्टरों के साथ काम करना पड़ता था, हॉस्पिटल से लाइजन करना पड़ता था। फिर पहले हम लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से पहले वो मैं करती थी, फिर डिफरेंट इश्यूज पे लेक्चर्स अरेंज करती थी। और तो काफी साल शायद। हाँ, कितने 32 साल में थी। ओह। 32 साल। और स्नेहांकित जो आपने खुद आपकी संस्था बनाई है, तो स्नेहांकित के बारे में भी आपसे सुनना चाहेंगे। स्नेहांकित तो मेरी आपका बच्चा है। हेल्पलाइन मेरी, हाँ, बेबी। बिल्कुल। ये 2001 में स्टार्ट किया मैंने, और मैं ऐसे सोच रही थी कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, और उनके लिए बुक्स की रिकॉर्डिंग भी नहीं है, और ब्रेल बुक्स भी नहीं है, राइटर्स भी नहीं है। एक एक प्रॉब्लम्स आते हैं कॉलेज में जाने के बाद। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशन 2001 में। और पहला मेरा प्रोजेक्ट था ऑडियो बुक्स। अच्छा। जो कॉलेज में बुक्स रहती है वो रिकॉर्ड करना है, और मेरे सब ये जो रिकॉर्डिंग का काम जो है वो वॉलंटियर्स के थ्रू होता है। ये वॉलंटियर्स घर में बैठ के, अपने घर में बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं और मुझे देते थे। अभी सीडी का जमाना है, हमारे दृष्टिहीन बच्चे सीडी लेते हैं, पेन ड्राइव पे डालते हैं, मेमोरी कार्ड पे दे सकती हूँ मैं, और ईमेल भी कर सकती हूँ। तो अभी तो बहुत ऑप्शंस है। और जब ये स्टार्ट हुआ तब कॉलेज के बुक्स थे, लेकिन डिमांड तो बढ़ गई है, और डिमांड सिर्फ बॉम्बे की नहीं है, तो नेशनल लेवल से डिमांड्स आती हैं कि हमें ये बुक चाहिए, वो ये चाहिए, ये यूनिवर्सिटी की। और यही नहीं तो जो स्पर्धात्मक परीक्षा होते हैं, बैंकिंग, आईएएस, एमपीएससी, यूपीएससी, ये सारे बुक्स हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आजकल दृष्टिहीन स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स भी देते हैं जिनके लिए ये बुक की ज़रूरत है उनको। तो जो कुछ उनको जो लाभदायी है, जिसकी भी वो बुक ज़रूरत है, वो बुक्स हमारे पास है। पूरी कर सकते हैं। हाँ। इसीलिए मुझे लगता है कि स्नेह जो है वो बढ़ता जा रहा है। परी, आपने पर्वतारोहण भी किया है, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की? मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब हमारी क्लास की पिकनिक थी निर्मल में, और वहाँ एक हिल था जो वहाँ सब मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे, तो मुझे टीचर ने नहीं भेजा। तो मैंने कहा उनको मुझे भी जाना है। तो नहीं, आपको दिखता नहीं तो मुसीबत आएगी। ऐसे कुछ मुसीबत नहीं आएगी, मैं चढ़ सकती हूँ, ये तो चढ़ने का काम है मैडम, देखने का काम नहीं है मुझे। तो मैडम बहुत हंस रही थी, और फिर उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को बोला कि अलाउ किया कि आप भी उनको लेके जाइए, और बहुत मुझे मज़ा आया उनके साथ। और उसके बाद बहुत साल के बाद 91-92 में एक प्रोग्राम करना था। मैं तब ब्लाइंड ग्रेजुएट्स फोरम ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि अरे इतने सारे सब साइटेड लोग जाते हैं माउंटेनियरिंग के लिए, हम भी जाएंगे। तो हम लोगों ने हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, उनको खत लिखा। तो हम एस्कॉर्ट्स के साथ वो एडवेंचर ट्रेनिंग इन माउंटेनियरिंग किया मैंने। जोंगरी, वहाँ एक बुद्धिस्ट प्लेस है। तो मेरे साथ हेमा थी, मेरी फ्रेंड है थाना की। तो मैंने एक बताया था हेमा को कि मुझे स्नो देखना है, हाथ लगा के, और जब पत्ते पे स्नो गिरता है तो वो मुझे देखना है। तो हेमा ने बोला हाँ मैं दिखाती हूँ, और वो मुझे अनुभव करने को मिला। और इतना क्या बताऊँ मैं, क्या खुशी हुई मुझे। एक हाथ लगा के जो स्पर्श था, स्पर्श से देखा मैंने। बहुत सारे दृष्टिहीन व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ, मैं अगर देख नहीं सकता या देख नहीं सकती तो शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ। तो इन लोगों के लिए आज क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, ऐसे जब विचार आते हैं तो किसी का गाइडेंस लेना चाहिए, किसी से बातचीत करनी चाहिए। काउंसलिंग की फैसिलिटीज़ है अभी, तो आप पूछ सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। स्नेहा की हेल्पलाइन भी सुझाव दे सकती है, एम्प्लॉयमेंट के अनेक संस्थाएं हैं, और पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं
कुछ नहीं कर सकती और कुछ नहीं कर सकता, संस्थाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बस वो रास्ता ढूंढना है। और अगर हम इतना ही चाहते हैं कि अगर परी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते, परी ही नहीं, बहुत सारे करते हैं। तो जैसे आसमान से परी आती है वैसे ही आप आई हो आज यहाँ पे, ऐसे ही हमें लगता है। थैंक यू वेरी मच। एक जोंगरी 14,000 फीट और दूसरी मनाली में श्रीधर पीक 17,500 फीट। सुपर पावर मेरी तो मैं एवरेस्ट जाऊंगी। नमकीन, मेरे रोल मॉडल कलाम। पॉजिटिव, पैशनेट, परसिवरेंस। मैं खुद के लिए वरदान तो नहीं मांगूंगी, लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मांगूंगी एक अच्छा मेरा सेंटर हो जाए। क्लाउड्स, ब्यूटी, लविंग, इंटेलिजेंस, volunteers, success, different label,